सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों आइए जानते हैं फटाफट आज की 25 इंपॉर्टेंट नई जानकारी। बने रहिएगा, आप हमारे साथ जानेंगे हर एक खबर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सैनिटरी पैड के पैकेट पर राहुल गांधी की फोटो। भाजपा बोली ये घिनौनी हरकत है, महिलाओं का अपमान है। कांग्रेस कल बिहार की महिलाओं को बांटेगी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बिहार में 5 लाख महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटने वाली है और इस सैनिटरी पैड के कवर पर राहुल गांधी की फोटो लगी है और लिखा है माई बहन मान योजना, जरूरतमंद महिलाओं को सम्मान राशि 2500 रुपए महीना। जी हाँ, इस प्रकार की योजना लिखी हुई है सैनिटरी पैड पर। मतलब एक स्कीम, एक फायदा दिखाया जा रहा है, एक जानकारी दी जा रही। लेकिन दोस्तों, इस प्रकार की तुच्छ हरकत करने की क्या जरूरत थी? बड़े बड़े होर्डिंग आप लगा सकते थे। इसी प्रकार से योगी सरकार ने भी राशन योजना में झोला छपवाया था, लेकिन वो एक हद तक सही था। लेकिन आप इस प्रकार की तुच्छ हरकत करेंगे तो कहां पर आपकी तारीफ होगी? भारत का बांग्लादेश दौरा तय समय पर नहीं होगा। सुरक्षा कारणों के चलते बीसीसीआई ने मना कर दिया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मीडिया राइट की बिक्री रोकी है। भारत बांग्लादेश दौरा अब तय समय पर नहीं होगा। जी हां दोस्तों, अगले महीने होने वाले वनडे और T20 सीरीज की तैयारियां रोक दी गई हैं। माना जा रहा है कि भारत बांग्लादेश के बीच हाल ही में बिगड़े रिश्ते और सुरक्षा की वजह से यह फैसला लिया गया है। अच्छा, वहीं पर दोस्तों, मुख्यमंत्री सामूहिक योजना में 1 लाख रुपए बेटियों को मिलता है। मतलब 60,000 रुपए मिलेगा और बाकी 40,000 का खाना पीना और कुछ दहेज की सामग्रियां वगैरह होती हैं जो बेटी पक्ष को मिलता है। मतलब योगी सरकार 1 लाख रुपए दे रही है। लेकिन अब मुख्यमंत्री सामूहिक योजना में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने एक नई पहल शुरू की है। अब विवाह के पहले वर वधु को बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 722 जोड़ों का विवाह कराने का लक्ष्य है और पहले प्रत्येक जोड़े पर 51,000 रुपए खर्च होते थे। लेकिन अब इस वित्तीय वर्ष में यह राशि 1 लाख रुपए कर दी गई है। फर्जी लोग शादी न करें। फर्जी लोग शादी में पैसे प्राप्त करने के लिए अलग अलग ग्रुप बनाकर विवाहित औरतों को या फिर विधवा औरतों को भी बैठा देते हैं और उनसे पैसा ऐठवा लेते हैं, उसके बाद आपस में बांट लेते हैं। तो इस तरह के गिरोहों का भंडाफोड़ करने के लिए सरकार ने बायोमेट्रिक योजना चालू कर दी है। वहीं दोस्तों, वक्फ संपत्ति पर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। देखिए, बड़ी खबर आ रही है वक्फ संपत्ति को लेकर। केंद्र सरकार ने नए नियमों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सभी वक्फ संपत्ति का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। 90 दिन का समय मिलेगा। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट रूल 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया है। ये नियम वक्फ संपत्तियों के पोर्टल, डेटाबेस, उनके पंजीकरण, ऑडिट और खातों के रखरखाव से जुड़े हैं। नए नियमों के तहत एक केंद्रीकृत पोर्टल और डेटाबेस बनाया गया है जिसमें देश भर के वक्फ का पूरा रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। इसमें वक्फ संपत्तियों की सूची अपलोड करना, नया पंजीकरण, वक्फ रजिस्टर का रखरखाव सब कुछ शामिल है। दोस्तों, वहीं पर केसरी खेड़ा ओवरब्रिज के लिए जमीन की रजिस्ट्री शुरू हो गई है। 70% निर्माण पूरा हो चुका है। मकान के कारण अटक गया था विकास। इसका एक विजुअल आप देख सकते हैं। लखनऊ के कृष्णा नगर केसरी खेड़ा रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे ओवरब्रिज के लिए अधिग्रहित की गई जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। तो ताजमहल के पीछे गंदगी से पर्यटक की आई उल्टी। सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। विदेशी पर्यटक बोले यह रियल इंडिया है। अब देखिए, विदेशी लोग भारत में आकर भारत का ही व्लॉग पहले बनाएंगे और उसके बाद यहाँ का ऐसा स्थान दिखाएंगे जहाँ पर गंदगी हो। ऐसे लोगों को, ऐसे पर्यटकों को बैन कर देना चाहिए। तो पीएम किसान सम्मान निधि में अब तक का सबसे बड़ा अपडेट आ गया है और डेट आ गई है। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी 18 जुलाई को पीएम किसान सम्मान निधि जारी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 20वीं किस्त का इंतजार अब समाप्त होने वाला है। 18 जुलाई को मोतिहारी में इसकी घोषणा हो सकती है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए मिलता है और इस बार 2,000 रुपए 18 जुलाई को मिलेगा। इस दौरान पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी होगी और ये मोतिहारी में जारी होगा। पीएम किसान योजना में उन्हीं को पैसा मिलेगा जिन्होंने फार्मर रजिस्ट्री कराई है। बिना फार्मर रजिस्ट्री वालों का पैसा अटकेगा। दोस्तों, अब तीर्थ यात्रियों के लिए योगी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल अब 10-10 हजार रुपए योगी सरकार तीर्थ यात्रियों को देगी। इन लोगों के लिए ये योजना बनी है। जरा इस नियम को जानिएगा क्योंकि आपको भी फायदा होगा। यूपी की योगी सरकार 2 तीर्थ यात्राएं शुरू करने जा रही है। इन यात्राओं में शामिल होने वाले को सरकार 10-10 हजार रुपए देगी। बौद्ध और सिख श्रद्धालुओं के लिए इन यात्राओं का शुभारंभ किया जा रहा है। यूपी की योगी सरकार लगातार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास में लगी हुई है। अब अयोध्या, काशी और मथुरा के अलावा तमाम हिंदू धर्मस्थलों को सजाया संवारा जा रहा है। अब इसी क्रम में बौद्ध और सिख श्रद्धालुओं के लिए योगी सरकार बड़ी योजना लेकर आई है। सरकार 2 तीर्थ यात्राएं शुरू करने जा रही है। शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीर्थ यात्राएं भारतीय संस्कृति में उत्थान और सामाजिक समरसता का माध्यम बनती हैं, ऐसा कहा और साथ ही निर्देश दिया कि बौद्ध श्रद्धालुओं की विशिष्ट तीर्थ यात्राओं हेतु बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना और सिख श्रद्धालुओं के लिए पंच तख्त यात्रा योजना प्रारंभ करेगी। प्रस्तावित दोनों ही योजनाओं में प्रति व्यक्ति न्यूनतम 10,000 रुपए की राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि दोनों योजनाओं के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखा जाएगा।
अच्छा, वहीं पर 20 साल बाद ठाकरे परिवार एक साथ हो गया है। उद्धव बोले कि मराठी ने दूरियां खत्म की, राज ठाकरे बोले कि फडणवीस ने वो किया जो बाला साहेब ने नहीं किया। अच्छा, उद्धव राज ठाकरे ने कहा कि हिंदी थोपना बर्दाश्त नहीं करेंगे। 48 मिनट के भाषण में दोनों बोले, अगर मराठी के लिए लड़ना गुंडागर्दी है तो हम गुंडे हैं। इस बीच इस हफ्ते सोना चांदी के दाम में तेजी देखी गई। जी हाँ दोस्तों, इस हफ्ते सोना 1237 रुपए बढ़कर 97,021 रुपए पहुंचा है और चांदी की कीमत भी इस हफ्ते महंगी हुई है। 2,387 रुपए दाम बढ़े हैं। 1,08,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है। IBJ की रिपोर्ट के अनुसार इस हफ्ते सोना और चांदी के दाम में बढ़ोतरी ही देखी गई है। अच्छा, इसके साथ ही नेशनल हाईवे पर अब आधा टोल लगेगा। सरकार ने इसमें 50% की कटौती कर दी है। सवाल जवाब में जान लीजिए कि क्या नया बदलाव हुआ है। सरकार ने नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स में 50% तक की कटौती की है। यह कटौती विशेष रूप से उन हाईवे पर होगी जहां ब्रिज, टनल, फ्लाईओवर या एलिवेटेड स्ट्रेच मौजूद है। यात्रा करने के लिए अब कम टोल चुकाना होगा। इससे सफर की लागत कम हो जाएगी। वही वृद्धावस्था पेंशन के लिए 14 से सरकार लगाएगी कैंप। निराश्रित महिला और दिव्यांगों के लिए जाएंगे आवेदन। कैंप में लाना होगा ये दस्तावेज। दोस्तों, यदि आप शहरी क्षेत्र के निवास करते हैं तो घर में कोई वृद्ध है, कोई निराश्रित महिला है या फिर दिव्यांग है, आपको अभी पेंशन नहीं मिल रही तो तैयार हो जाइए आवेदन करने के लिए। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत संचालित राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ देने के लिए 14 जुलाई से हर एक वार्ड में कैंप लगेगा जो 5 अगस्त तक चलेगा। मौजूदा समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी ऑनलाइन आवेदन के लिए आपकी मदद करेंगे। तो वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्रता में मिलते हैं कुल 3,000 रुपए। आप देख सकते हैं आय वगैरह कितनी होनी चाहिए। निराश्रित महिला को भी मिलती है इतनी ही धनराशि और दिव्यांग लोगों को भी फायदा होता है। तो भैया फटाफट आवेदन कर दीजिए जिससे कि आने वाले महीने में आपको भी 3,000 रुपए मिलना शुरू हो जाए। सहारनपुर के ट्रैक्टर ट्रॉली बही तो ललितपुर में एम्बुलेंस बांधे में गिर गई। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। यूपी में 35 जिलों में बारिश का अलर्ट बताया जा रहा है। यूपी में मानसून सीजन में नदियां उफान पर हैं। ललितपुर में गुरुवार को एक एम्बुलेंस शहजाद बांध में गिर गई। ड्राइवर और मेडिकल स्टाफ के लोग कूदकर अपनी जान बचाए वरना हादसा हो सकता था। 35 जिलों में बारिश का आज अलर्ट है। सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, भदोही, हमीरपुर, फतेहपुर, आजमगढ़, तमाम जिलों में, गाजीपुर हो या फिर लखीमपुर खीरी हो, रायबरेली, कानपुर नगर, कानपुर देहात, आगरा, जालौन, हर जगह पर भयंकर बारिश होगी। तेज बारिश का अलर्ट है। वैसे आप इन जिलों के हैं या फिर किसी अन्य जिले के, कमेंट करिएगा। अच्छा, वहीं पर दोस्तों ई रिक्शा चालकों के लिए सरकार ने नया नियम लाया है। वही यूपी के सभी जिलों में लागू होगा। डीएम ने आदेश किया है और बैठक भी बुलाई है। चालकों को लाइसेंस और अन्य कागजात बनवाने की पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाए। मतलब शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू और व्यवस्थित बनाने के लिए अब जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने ही अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में और बैठक में ई रिक्शा संचालन से जुड़ी व्यवस्थाओं को विस्तार से चर्चा हुई है, जिसमें कहा गया कि आप अपना नाम लिखें, ई रिक्शा स्टैंड पर ही जाए और 20 स्थानों को चुना गया है। वहीं पर सिटी बसों की भी चर्चा की गई है। मतलब खबर यह है कि अब ई रिक्शा चालकों को, जो ड्राइवर वगैरह है जो चलाता है, उसको अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना होगा। ई रिक्शा खरीदने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी नहीं। हाईकोर्ट का फैसला। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी अनिवार्य नहीं होगा। सहायक आरटीओ का आदेश रद्द हो गया है। ई रिक्शा की बिक्री को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि ई रिक्शा या फिर ई कार्ड की खरीद बिक्री के लिए ड्राइविंग लाइसेंस या प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य नहीं है। प्रयागराज में कांवड़ यात्रा पर अगर कानफोड़ू डीजे बजाया तो कार्यवाही तय है। शिवालयों घाटों पर विशेष व्यवस्था रहेगी। कांवड़ रूट पर मांस मदिरा की दुकानें बंद रहेंगी। प्रयागराज में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिलाधिकारी ने सर्किट हाउस में बैठक करके सभी विभागों को निर्देश जारी किया है। वाराणसी प्रयागराज रूट समेत जिले के प्रमुख स्थानों पर, प्रमुख शिवालयों पर 13 से अधिक घाटों पर विशेष व्यवस्था होगी। लेकिन अगर कानफोड़ू डीजे बजा तो बड़ी कार्रवाई होने का आदेश भी जारी हुआ है। कांवड़ यात्रा के दौरान रास्ते पर पड़ने वाले मांस की दुकानें पूरी तरह से बंद होंगी। इस बात का विशेष ध्यान दिया जाएगा। यूपी के 44 जिलों में बारिश का अलर्ट है। वाराणसी में गंगा का जल स्तर बढ़ा है। मणिकर्णिका घाट आधा डूबा है। कानपुर में देर रात जमकर बरसात हुई है। वैसे आप दोस्तों सबसे पहले तो कमेंट कर दिया करिए कि आप किस जिले के हैं। वैसे आप देख लीजिए बाकी विजुअल जहां पर मंदिर और घाट डूब गए हैं। भयंकर बारिश हुई है। बाकी वेस्ट यूपी, ईस्ट यूपी में आज भी बारिश है। 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इन जिलों का नाम आप देख सकते हैं। वहीं 31 जिलों में हल्की बारिश और गरज चमक की संभावना जताई गई है। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम में मिलेंगे एनपीएस वाले टैक्स बेनिफिट। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने किया ऐलान। यूपीएस चुनने वाले सरकारी कर्मचारियों को क्या क्या मिलेगा, इसको देखिए। मिनिस्ट्री ने कहा है कि इस फैसले से एनपीएस और यूपीएस के बीच समानता सुनिश्चित होगी। यूपीएस चुनने वाले कर्मचारियों को समान स्तर का टैक्स रिलीफ और सेविंग इंसेंटिव मिलेगा। अब समय से पहले लोन चुकाने पर नहीं लगेगा चार्ज। आरबीआई का नया नियम 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा।
अमरनाथ यात्रा दूसरा दिन 26,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। 6400 यात्रियों का तीसरा जत्था गांदरबल पहलगाम बेस कैंप पहुंचा। अब तक 3.5 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। बाकी का विजुअल आप देख सकते हैं। वहीं पर एक अजीबोगरीब वीडियो भी देखने को मिला और इंसानियत पर विश्वास उठने लगा। थूकने के बाद फूंक मारकर दूध देने का वीडियो आ रहा है। लखनऊ की पास कॉलोनी में सालों से बेच रहा था दूध, असली पहचान भी छिपाई थी। जरा देखिए इसका विजुअल, किस प्रकार से दूध में थूकता है फिर उसके बाद फूंक कर देता है। लखनऊ में दूध में थूकने का मामला सामने आया है। मामला पॉस एरिया गोमती नगर का है। एक व्यक्ति दूध में थूक कर लोगों को घरों में सप्लाई करता है। इसकी हरकत सीसीटीवी में कैद हुई है। आरोपी का नाम अपना पप्पू बताता है, लेकिन सीसीटीवी आने के बाद असली नाम मोहम्मद शरीफ पता चला। भारत आकर किडनी बेच रहे बांग्लादेशी, तस्करी का शिकार हुआ पूरा गांव। पैसा भी पूरा नहीं मिला और लोग सिर्फ एक किडनी के सहारे जिंदा है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। उत्तर प्रदेश के कुछ खास खबर थे जो आपके साथ शेयर किए गए हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपना सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।